धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु की लाख लाख कृपा। अभी ये गवाही का अवसर मिलने के लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि यहाँ जो जुड़े हैं हर एक व्यक्ति के लिए हमारा परमेश्वर इससे भी सामर्थशाली काम करेगा। प्रभु को धन्यवाद दे रहा हूँ। अभी हम वचन की तरफ बढ़ेंगे, प्रार्थना करके शुरू करेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, आप करुणामय और कृपामय परमेश्वर है, आपके जैसा और कोई नहीं है। इस वचन के समय में हम आपके चरणों पे आ रहे हैं। हे पवित्र आत्मा, हे परमपिता परमेश्वर, इस मसीह आप हमारे साथ हमेशा हमेशा रहिएगा। हर एक व्यक्ति के साथ आप रहिएगा। जो वचन आप बोलने वाले हैं इसलिए आपको धन्यवाद बोल रहे हैं। मुझे इसके लिए इस्तेमाल कीजिएगा, मेरे जीवों को आप इस्तेमाल कीजिएगा, और जो जो शब्द आना है वो पूरा का पूरा सिर्फ आपसे ही आना है, क्योंकि हम यहाँ आपके वचन सुनने के लिए जुड़े हैं। यीशु मसीह के नाम में हम आपसे सुनने के लिए जुड़े हैं। हम किसी सिनेमा की कहानी सुनने के लिए नहीं, क्रिकेट के बात करने के लिए नहीं, हम आपसे सुनने के लिए आए हैं। हे परमपिता परमेश्वर, आप हमारे पिताजी हैं। अपने बच्चों से आप बात कीजिएगा, आपकी कृपा से हम सबको भरिएगा, और जो वचन आप बोलने वाले हैं वो वचन ऐसे हो जो अच्छी मिट्टी में गिरने वाले बीज की तरह 100 गुना फल लाने पाए। यीशु मसीह के अधिकार वाले नाम से मांगते हैं। और आज के वचन के लिए हम इब्रानियों की किताब 11वीं अध्याय 21वां वाक्य हम पढ़ेंगे। विश्वास ही से याकूब ने अपनी मृत्यु के समय यूसुफ के प्रत्येक पुत्र के को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर उपासना की। याकूब मृत्यु के समय वो आशीष भी दिया, उपासना भी किया, और वो भी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर किया। ये किताब इब्रानियों का किताब इब्रानियों को लिखा गया है, और वे लोग पुराने नियम के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं, ज्यादा जानने वाले हैं, उनसे लिखा गया है ये किताब। इब्रानियों की किताब में इस याकूब के बारे में लिखा है। विश्वास वीरों की, विश्वास का सिंहों के बारे में लिखने वाली किताब में याकूब का नाम लिखा है। ये याकूब कौन है, वो क्या किया, उस लाठी की क्या महत्व है, उस लाठी के सहारा क्यों लिया वो। हालेलुया। और जो ये आधा अंधा आदमी याकूब, वो अपने बेटा जो दिखता है, जो उस दिखने वाला आंखें रहने वाला बेटे से भी ज्यादा तेजी से वो देख रहा था, जो आने वाला भविष्य के कार्य में वो देखने पाया। वो याकूब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ देखिएगा, याकूब विश्वास ही से किया, लेकिन ये याकूब कौन है? ये याकूब का चरित्र बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हमको बहुत ही रोमांचकारी बोल सकते हैं। उसका जन्म कैसे हुआ वो सब हम देखेंगे। उसका जन्म, वो जुड़वा थे, वो और उसका भाई दोनों जुड़वा थे। उसका पिताजी का नाम आइसक था, इसहाक था, और उसका दादाजी का नाम इब्राहिम था। और इब्राहिम तो बहुत बड़ा आदमी है, आप सब जानते हैं। इसहाक भी बहुत बड़ा आदमी है, और उसका बेटा एसाव और याकूब दो जुड़वे थे। लेकिन जब पैदा हुए, ये जुड़वे थे, लेकिन कोख के अंदर, माँ के गर्भपात कोख के अंदर ही दोनों लड़ते झगड़ते थे। जब पैदा हुआ तो एसाव पहला जन्म लिया, उसका पीछे पीछे याकूब भी जन्म लिया। लेकिन उस याकूब ने जब जन्मा तो वो अपने हाथ छोड़ के नहीं, वो एसाव की एड़ी पकड़ा हुआ था, यानी कि एसाव की अपने भाई की पांव पकड़ा हुआ था, उसकी एड़ी पकड़कर वो जन्म लिया। जैसे कि वो नहीं छोड़ता था, एसाव ने पहला जन्म लिया लेकिन वो नहीं छोड़ रहा है, वो उसका पांव पकड़कर वो भी साथ जन्म लिया। हालेलुया। ऐसा नहीं कह सकते कि एसाव पूरा पहला उतरा और उसके बाद याकूब आया। नहीं, याकूब उस समय में हार नहीं माना, वो अपने बड़े भाई का एड़ी पकड़कर, पांव पकड़कर वो बाहर निकल के आया। हालेलुया। और ये देखो, उसका नाम का अर्थ याकूब, यानी कि एक अर्थ एडी भी है, दूसरा अर्थ है कि क्या बोलते हैं, कपट करने वाला, कपट या धोखेबाज। जरा सोचिए याकूब के दिल में क्या गुजरी होगी।
उसका जुड़वा भाई का नाम अच्छा नाम मिला, और उसका नाम का दो अर्थ है, एक एडी और दूसरा नीचे आने वाला, पीछे आने वाला, धोखेबाज, पीछे आकर धोखा देने वाला, पीछे से वार करने वाला, ऐसा एक नाम दिया। उसका माँ जब उसको बुलाती है, हे धोखेबाज, पीछे से कपट करने वाला, इधर आप बुलाती है। उसका भाई वही बुलाता है, दोस्त वही बुलाता है, सारे लोग जब उसको बुलाते हैं तो उसको नीचे का नाम देता है। उसका नाम एडी यह हो सकती है, उसका नाम जीतने वाला नहीं था, उसके नाम विजय नहीं था, उसका नाम सिर नहीं था, उसके नाम आगे आने वाला नहीं था, उन सब के विपरीत अर्थ था उसका नाम। ऐसा एक व्यक्ति जिसका पिताजी का नाम हंसी है, दादाजी का नाम तो जातियों का पिता है, ऐसे बड़े बड़े नाम होने वाले एक परिवार में एक धोखेबाज जन्मा। और ये याकूब की कहानी है। यहाँ सिर्फ एक वचन में लिखा है, विश्वास से याकूब, विश्वास से याकूब ने अपने लाठी के सिरे के सहारे प्रभु की उपासना की। ऐसा एक धोखेबाज था वो इतना धोखेबाज था। वो चर्च जाता, उसका पिताजी प्रार्थना करने वाला था, दादाजी प्रार्थना करने वाली थी, उसकी दादी माँ भी प्रार्थना करने वाली थी, उसकी पूरी परिवार चर्च जाती थी, लेकिन ये लड़का सीधा नहीं हुआ। ये एक व्यक्ति अपनी हर दिन चर्च में था, हर रविवार चर्च में था, हर प्रोग्राम वो आता था, वो एक्लेसिया के एक भाग था, लेकिन उसका दिल में प्रभु सिर्फ एक चीज थी, धोखे करने के लिए उपयोग कर सकने वाला एक चीज। वो एक कपट था, कपट व्यक्ति था, कपटी था, इतना कपटी था कि एक समय में उसका पिताजी पूछता है, अरे तूने शिकार करके इतना जल्दी गोश्त लेके आए? तो वो बोलता है कि आपके प्रभु ने मुझे जल्दी गोश्त शिकार दे दिया। क्या वो अपने घर के पीछे से बकरा को मार के आया, और वो प्रभु का नाम लेकर बोल रहा है, आपके प्रभु ने मुझे, आपके परमेश्वर ने मुझे जल्दी दे दिया। देखेगा, वो नहीं बोल रहा मेरा परमेश्वर, वो बोल रहा है आपकी परमेश्वर। उसके बारे में आगे देखेंगे। और लेकिन ऐसा एक अवसर आया कि उसको अपना घर छोड़ के भागना पड़ा, घर छोड़ के वो भागना पड़ा, और उसको वहां कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। उसके पिताजी से को उसने धोखा दिया। पिताजी पूछ रहे कौन है तू, तो वो अपना बड़ा भाई का नाम बोलता है, आशीष ले लेता है। लेकिन उसके वो आशीष क्या उस पर टिकेगा? उसके जिंदगी में कुछ अंतर आया क्या? धोखे से मिलने वाला आशीष क्या उसकी जिंदगी में कुछ भला करेगा? लेकिन उत्पत्ति का 28 का 3 और 4 में उसका पिताजी जानबूझकर इसको आशीष देता है, और उसका पिताजी बोल रहा है सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुझे आशीष दे और तुझे इतना फलवंत करे और बढ़ाए कि तू अनेक जातियों के समूह बन जाए। वो तुझे इब्राहिम की सी आशीष प्रदान करे, हाँ तुझे और तेरे साथ वे वंशजों को भी, कि तू अपने प्रवास के उस देश की अधिकारी बन जाए जिससे परमेश्वर ने इब्राहिम को दे दिया। यहाँ उसका पिताजी पहले धोखे में आकर आशीष किया, लेकिन यहाँ उसका पिताजी जानबूझकर इसको आशीष दे रहा है। इसको आशीष मिलने के बाद उसका पिताजी बोल रहा है, तेरा बड़ा भाई तुझे जान से मार डालेगा, तू यहाँ से भाग, उस देश में जा, तेरा माँ की भाई, तेरा मामा वहां रह रहा है, मामा जी के पास जाओ। बोल रहा है वो अपने जिंदगी में मामा जी से मिला नहीं, उस देश छोड़कर गया नहीं, पहली बार सिर्फ एक लाठी लेकर भागता है घर से, सिर्फ एक लाठी लेकर अपनी जान बचाने के लिए भागता है, जान बचाने के लिए वो भाग के जाता है। और ऐसे जाते वक्त हम पढ़ेंगे क्या हुआ। उसने किसी एक स्थान पर पहुंचकर वहां रात बिताई, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था, सूर्य अस्त हो गया था। याकूब की जिंदगी में सचमुच सूर्य अस्त हो गया था। उसके पिताजी का कोई भी अभी पिताजी उनका मदद नहीं कर सकते थे, उसकी माँ उसको प्यार नहीं दे सकता था, सब कुछ खत्म हो गया। अब वो अकेला था, उसका गांव छोड़ दिया, उसकी जान पहचान छोड़ दी, वो अभी दूसरा देश जाने वाला था। पहले अपने गांव में वो खेती बाड़ी कर रहा था, लेकिन जाने के वहां क्या करेगा? वो नया देश है, उसका मामा जी उसका स्वीकार करेगा क्या? जाते वक्त चोर डाकू उसको मार डालेंगे क्या? कुछ मालूम नहीं।
उसकी जिंदगी में जान पहचान वाले, प्यार करने वाले सब कुछ का अस्त हो गया, सूरज का ही नहीं, लेकिन यहाँ लिखा है सूरज अस्त हो गया। लेकिन वहां हम पढ़ते हैं कि उसने उस स्थान के पत्थरों से एक पत्थर लेकर अपने सिर के नीचे रखा और उसी स्थान पर सो गया। तब उसने स्वप्न में देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है, जिसका दूसरा सिरा स्वर्ग तक पहुंचा हुआ है, और देखे परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ और उतर रहे हैं। और देखा यहोवा उसके ऊपर खड़ा है और कह रहा है, मैं तेरा दादा इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर यहोवा हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है, उसे मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। तेरे वंश खुली खान और के सदृश असंख्य होगा, और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में फैल जाएंगे, तथा तेरे और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी का समस्त कुटुंब आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे साथ हूँ, और जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरा रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा, क्योंकि जो प्रतिज्ञा मैंने तुझसे की है, जब तक उसे पूरी ना कर लूं तब तक तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा। परम पिता परमेश्वर बोल रहे हैं, मैं तुम्हें आशीष जरूर करूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तू सोच रहा है कि तू अकेला है, नहीं, परमेश्वर यहाँ बोल रहा है कि मैं तेरे साथ हूँ। तू बोल रहा है कि इस देश में तू नहीं रह पाएगा, परमेश्वर बोल रहे हैं मैं तेरे साथ हूँ, और जहां कभी कहीं भी तू जाएगा मैं तेरी रक्षा करूंगा और तुझे उस देश से लौटा ले आऊंगा, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा की है कि इसी देश में मैं तुम्हें सम्मानित कर दूंगा। जो जो सुन रहे हैं, मैं आपसे बोलना चाहता हूं, अगर आप सोच रहे हैं कि आप अकेले हैं, परमेश्वर आप कोई भी आपके साथ नहीं है, चारों तरफ खौफ है, तो बस एक बात जान लीजिएगा, परमेश्वर बोल रहा है मैं तेरे साथ हूं, और मैं जहां भी तू जाए मैं तुझे आशीष करूंगा और यहाँ वापस लेके आऊंगा, और यहाँ भी तुम्हें सम्मानित करूंगा, ये पूरा देश में तुझको दे दूंगा, ये सब तेरा है। और जब तक मेरी प्रतिज्ञा, मेरी आशीषें तुझे न दूं, तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। याकूब भाग रहा है, लेकिन उसका पीछा करते हुए परमपिता परमेश्वर जा रहा है और बोल रहा है, ए याकूब, कहीं भी तू जा, तेरा आशीष तुझे मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो आशीष देने वाला मैं हूं। हालेलुया। वही नहीं, यहाँ बस एक एक ध्यान दीजिएगा, 11वीं वचन में ऐसा लिखा है कि 12वीं वचन में आप पढ़िएगा यहाँ कि उसने स्वप्न से देखा कि सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है, जिसका दूसरा सिरा स्वर्ग तक पहुंचा हुआ है। उत्पत्ति की 20 और 8 वचन में ऐसा, अध्याय में ऐसा है, लेकिन इसी किताब का 11वीं वचन में 14वां वाक्य में ऐसे लिखे हैं कि कुछ लोग जो प्रभु की सेवकाई नहीं कर रहे थे, वे भी एक सीढ़ी बनाए, एक गुम्मट बनाए, एक मीनार बना रहे थे। वे कहां से? भूमि से लेकर स्वर्ग पहुंचने के लिए। लेकिन प्रभु उसको पसंद नहीं आया, प्रभु ने उसको काट डाल दिया, उन सब लोगों को दुनिया के चारों तरफ बेच डाल दिया। उस जगह का नाम मालूम है? बाबेल। बाबेल में मनुष्य स्वर्ग तक पहुंचने के लिए सीढ़ी बना रहे थे, लेकिन यहाँ बेतेल में परमपिता परमेश्वर स्वर्ग से पृथ्वी तक एक सीढ़ी बना रही है याकूब को आशीष करने के लिए। हालेलुया। लोग स्वर्ग तक पहुंचने के लिए क्या क्या करते हैं, लेकिन परमपिता परमेश्वर को वो कुछ भी पसंद नहीं है। उस जगह का नाम बाबेल है। बाब यानी कि दीवार, दरवाजा, एल यानी कि परमेश्वर, परमेश्वर की दरवाजा बना रहे थे। लेकिन यहाँ देखिएगा 17वीं वचन में 28 का 17, वो डर गया और बोला, ये स्थान कितना भयानक है, यह परमेश्वर का घर यानी बेतेल के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता, वरन ये स्वर्ग का द्वार ही है। वहां मनुष्य स्वर्ग के लिए एक द्वार बना रहे थे, लेकिन यहाँ याकूब बोल रहे हैं कि ये स्वर्ग का द्वार है, यानी कि ये भी एक बाब एल है, स्वर्ग का द्वार।
ये बोल रहा है ये ही सीढ़ी है, स्वर्ग तक जाने वाली सीढ़ी है। नया नियम में आके देखेगा, यीशु मसीह बोल रहा है कि वही द्वार है, और जो उस द्वार से जाएगा वही स्वर्ग पहुंचेगा। हालेलुया। यहाँ जो प्रभु याकूब को प्रकट हुआ वो परमपिता परमेश्वर ही है। यूहन्ना का किताब पहले अध्याय का आखिर वचन में ऐसा यीशु मसीह नतानियल से बोल रहा है, हे नतानियल, तू ये सुनकर चौंक गया, आगे तू मनुष्य पुत्र के ऊपर, यहाँ लिखा है पवित्र प्रभु के यहाँ जो लिखा है वही वचन यीशु मसीह दोहराता है, और यीशु मसीह नतानियल से बोलता है यूहन्ना का एक आखिरी वचन में 51 वर्स में ऐसा बोलता है कि परमेश्वर के दूत मुझ पर से चढ़ और उतर रहे तू देखेगा। यहाँ जो याकूब ने देखा, यीशु मसीह बोल रहा है नतानियल से, वो यीशु मसीह है कि स्वर्गदूत यीशु मसीह के द्वारा ऊपर नीचे चढ़ते उतरते हैं। और यहाँ जो स्वर्ग का द्वार बोल रहे हैं, यीशु मसीह भी वही दोहरा के बोलते हैं कि मैं स्वर्ग का द्वार हूँ। हे मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे अजीजों, सुनिएगा, जो परमपिता परमेश्वर याकूब के पीछे गया रात के अंधेरे के समय, एकांतता में, अकेलापन में, जो याकूब डरे हुए लेटा था, अकेले लेटा था, उसके माँ साथ में नहीं, पिताजी साथ में नहीं, घर से बाहर जंगल में सो रहा था, उस समय पर रात की अंधेरे में यीशु मसीह उसके पास आते हैं। और नए नियम में यीशु मसीह बोलते हैं, मैं सीढ़ी हूं जिससे स्वर्गदूत ऊपर नीचे उतरते हैं। यीशु मसीह बोलते हैं, मैं द्वार हूं। वही वचन यहाँ याकूब भी बोल रहा है। याकूब भी बोल रहा है कि एक सीढ़ी देखा जहां स्वर्गदूत ऊपर नीचे उड़ रहे हैं, उतर रहे हैं। और यहाँ एक स्वर्ग का द्वार के बारे में भी याकूब बोल रहा है। वही यीशु मसीह आज भी जिंदा है और आपके साथ है, मेरे साथ है, हमारे साथ कभी नहीं छोड़ेगा बोल रहा है। मैं एक बार और वो पढ़ना चाहता हूँ जो परमपिता परमेश्वर ने बोला, ये एक बात जो यीशु मसीह हम सब से अब दोहरा रहे हैं। हालेलुया। तेरा वंश, यहाँ मैं तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर यहोवा हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसमें मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। तेरे वंश खुले खंड के सदृश असंख्य होंगे और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में फैल जाएंगे, तथा तेरे और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी का समस्त कुटुंब आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे साथ हूँ, और जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले जाऊंगा, क्योंकि जो प्रतिज्ञा मैंने तुझसे की है, जब तक मैं उसे पूरी ना कर लूं तब तक तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह भी एक प्रतिज्ञा की है कि वो वापस आएगा और जहां वो रहेंगे वहां हमको लेकर जाएंगे। और जब तक यीशु मसीह वो प्रतिज्ञा पूरी ना करेगा वो हमको नहीं छोड़ेगा। हम जितने भी अंधेरे में रहे, जितने भी कठिनाई में रहे, जितने भी मुश्किल में रहे, वो हमारे पीछे आएगा और हमारे साथ, हमारे हाथ पकड़कर तब तक हमारा पीछे ना छोड़ेगा जब तक हम स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ रहेंगे। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। प्रभु कितना अच्छा प्रभु है। हालेलुया। लेकिन याकूब की बात देखिएगा, याकूब हमारा जैसा ही है। वो मानता नहीं है, वो सोचता है कि वो अपने आप से वो काम करेगा। वो प्रभु को घूस दे रहा है और प्रभु ने बोला कि प्रभु ने उसको आशीष करेगा, लेकिन वो प्रभु को घूस दे रहा है वापस और बोल रहा है, अगर तू मुझे आशीष करेगा तो मैं तुझे दशवांश दूंगा और तुझे मेरा प्रभु बना दूंगा। ये क्या है? अपना प्रभु, तेरा प्रभु यीशु मसीह को बनाकर यीशु मसीह को क्या फायदा? वो फायदा तो हमारा है। दशवांश देगा। प्रभु बोल रहा है पूरा तो मेरा ही है, मैं पूरा दिया नहीं। ये प्रभु को क्या बोलता है? प्रभु से बिजनेस कर रहा है, बिजनेस। जो प्रभु बोल रहा है मैं तुझे आशीष करूंगा, ये बोल रहा है अगर तू मुझे आशीष करेगा। इसको अभी विश्वास नहीं हुआ। हाय, मैं याकूब की बात क्या करूं? ये तो हमारे ही बात है। हजारों बार प्रभु बोल रहे हैं, डरो मत, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जरूर आशीष करूंगा, मैं तुम्हें खुशहाली में रखूंगा, मैं तुझे बगीचे में रहूंगा और नदी के पास जैसे वृक्ष खड़ा है वैसे मैं तुझे बना दूंगा। तू फलवंत बनेगा, जैसे भेड़ बकरियों को एक अच्छा भेड़ बकरियों को देखने वाला अच्छी तरह देखेगा, वे मैं ऐसा मैं देखूंगा। प्रभु बोल रहा है मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे उठाऊंगा, मैं तुझे शक्तिशाली बनाऊंगा। लेकिन हम सोचेंगे अगर प्रभु ऐसा करेगा तो
क्या प्रभु ऐसा जरूर करेगा? जैसे याकूब सोच रहा है वैसे अक्सर हम भी सोचते हैं। हालेलुया। लेकिन सोचिएगा, ये यहाँ से जाता है, याकूब अपनी जिंदगी गुजरता है, वो भाग कर अपना मामा के पास जाता है, मामा उसको धोखा देता है, ये भी मामा जी को धोखा देता है। बहुत कहानी है, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जब वो वापस आता है तब मामा जी उसके पीछे आकर पूछता है, तूने क्या कुछ चोरी किया? तो वो बोलता है कि मैंने कुछ चोरी नहीं किया। वैसे ही कुछ कहानी है, लेकिन उस कहानी के अंदर वो एक लफ्ज बोलता है, याकूब का एक लफ्ज बोलता है, मैं अभी वो पढ़ता हूं। यदि मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात इब्राहिम का परमेश्वर, जिसका भाई इसहाक भी मानता है, मेरी और न होते हुए तू निश्चय ही अब मुझे खाली हाथ भाग देता। यहाँ याकूब बोल रहा है कि अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भाई मेरे साथ नहीं होता तो तू मुझे खाली हाथ छोड़ देगा। यानी कि अभी भी याकूब इब्राहिम उसकी दादाजी का परमेश्वर, पिताजी का भाई बोल रहा है, लेकिन अपना परमेश्वर नहीं मानता। याकूब नहीं बोलता, मेरा प्रभु अगर मुझे संभाला नहीं तो तू मुझे धोखा देता और मेरा सब कुछ हड़प करके मुझे खाली हाथ छोड़ देता। नहीं बोलता, वो नहीं बोलता कि मेरा परमेश्वर मुझे संभाला। वो बोलता है कि इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का डर अगर मुझे संभाला नहीं तो तू मुझे खाली हाथ छोड़ देता। क्या याकूब, जो परमेश्वर तुझसे सीधा आमने सामने आके बोला कि तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा, तू अभी भी उसको परमेश्वर नहीं मानेगा क्या? अक्सर अनेक बार हम भी यही करते हैं। हम बोलते हैं सुनील पास्टर का परमेश्वर, जूनी पास्टर का परमेश्वर, ब्रिजमोहन भाई का परमेश्वर, वर्गीस पास्टर का परमेश्वर, लेकिन हम में से कौन बोलेगा मेरा परमेश्वर? मेरा परमेश्वर कौन बोलेगा? यहाँ ये अभी तक नहीं बोल रहा है। वो 20 साल गुजर गए, 20 साल प्रभु उसके संभाला, 20 साल प्रभु ने उसके लिए युद्ध किया, 20 साल उसको द्वार दिखाया और बोला ऐसा करो नहीं तो वो तुझे कपट में तुझे धोखा दे देगा, ऐसा करो। वो सब वो किया और प्रभु का आशीष पाया, फिर भी वो प्रभु को अपना परमेश्वर नहीं मानता। आगे भी देखेगा 53 वचन में भी वही लिखता है, इब्राहिम का परमेश्वर के बारे में लिखता है, लेकिन अपना परमेश्वर को नहीं बोलता। और उनके पिता का परमेश्वर भी बोलता है, अपना परमेश्वर नहीं बोलता। ऐसा है, वो कभी नहीं बोलता कि वो ऐसा एक और आदमी था थॉमस, नया नियम में हम देखते हैं, वो नहीं बोलता कि यीशु उसका परमेश्वर है, वो नहीं बोलता कि यीशु जिंदा हुआ है, यीशु मर गया जिंदा नहीं हुआ बोलता है, लेकिन आखिर में वो कबूल करता है यीशु उसका परमेश्वर बोल के। लेकिन याकूब अभी तक कबूल नहीं किया, अब वो बूढ़ा हो गया लेकिन कबूल नहीं करता। अगला देखिएगा 32 का 1 और 2 पढ़ेंगे। याकूब ने अपने मार्ग पर आगे बढ़ा और परमेश्वर के दूत उससे मिले और याकूब ने उन्हें देखकर कहा, ये तो परमेश्वर का दल है। अतः उसने उस स्थान का नाम महनेम रखा। देखो, वो प्रभु की दूत देखता है, प्रभु का दल देखता है, क्योंकि उसका बड़ा भाई उसको मारने के लिए 400 लोगों के साथ आ रहा है। अब प्रभु उसके लिए युद्ध करने के लिए देवदूतों को, परमेश्वर का स्वर्गदूतों को भेजता है, यानी कि परमेश्वर के दूत को, परमेश्वर का दल को, सेना को भेजता है इसके लिए लड़ने के लिए, याकूब के लिए लड़ने के लिए प्रभु दल, देवदूतों की, स्वर्गदूतों की दल को भेजता है। हालेलुया। जो प्रभु को मानता भी नहीं है, अपना परमेश्वर नहीं करता, लेकिन हाँ ये सच है, वो अपने पिताजी का परमेश्वर मानता है, अपने दादाजी का परमेश्वर मानता है, लेकिन अपना परमेश्वर नहीं बुलाता। मेरे अजीजों, आज तक हम बोलते रहे ये उसका परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, दावीद का परमेश्वर, एलिया का परमेश्वर, हाँ, कब बोलेंगे मेरा परमेश्वर? ये अभी भी नहीं बोल रहा मेरा परमेश्वर याकूब। ये वो फिर भी डर जाता है, फिर भी उसको प्रभु पर विश्वास नहीं होता। हमारे जैसे ही, जितना भी चमत्कार प्रभु करे, जितना भी चमत्कार करे, हमको डर नहीं, हम शंका करते हैं, डरते हैं प्रभु क्या सच्ची में ऐसा करता है? आगे पढ़िएगा क्या होता है। 32 9 से लेकर 12 तक, 9 वचन से
32 अध्याय का उत्पत्ति 32 अध्याय का 9वें वचन से पढ़ेंगे। याकूब ने कहा, हे परमेश्वर, मेरे दादा इब्राहिम और मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, हे यहोवा, तूने तो मुझसे कहा था कि अपने देश में अपने संबंधियों के पास लौट जा और मैं तुझे संपन्न करूंगा। मैं तो तेरी सब करुणा और सब सच्चाई के उन कामों का योग्य नहीं हूं जो तूने अपने दास पर प्रकट किया है, क्योंकि मैं तो केवल अपनी लाठी लेकर यॉर्दन के पार गया था और अब तो मेरे पास 2 दल हो गए। हालेलुया। यहाँ देखिएगा, मैं विनती करता हूं कि मुझे मेरी भाई एसाव के हाथ से छुड़ा, क्योंकि मैं उससे डरता हूं। कहीं ऐसा न हो कि वो आकर मुझ पर आक्रमण करे और माताओं के बच्चों सहित मार डाले। तूने तो कहा था, मैं निश्चय तुम्हें संपन्न करूंगा और तेरे वंश को समृद्ध की बालू से कानों के समान बढ़ाऊंगा और जिनकी गिनती नहीं हो सकती। हालेलुया। यहाँ अब वो प्रभु से सौदा नहीं कर रहा, अब दीन हो गया, अब पूरी तरह प्रभु के अपने घुटनों पर गिर गया और बोल रहा है, प्रभु मैं डर गया हूं, मेरा बड़ा भाई मुझे मारने के लिए आ रहा है, तू मुझे बचा। तूने ही कहा था तू मुझे संभालेगा, तूने ही कहा था मुझे आशीष करेगा। हे परमपिता परमेश्वर, तू मुझे बचा। ये अभी भी नहीं बोल रहा कि वो प्रभु उसका परमेश्वर है, लेकिन पहले वो प्रभु से सौदा कर रहा था, लेकिन अब वो सौदा नहीं कर रहा, अब वो भीख मांग रहा है प्रभु से। वो अपना वचन, प्रभु का वचन बोलकर भीख मांग रहा है, वो डरा हुआ है। लेकिन यहाँ एक और रात है। अब रात अतः यहाँ देखिएगा, अतः उसने रात वही बिताई और जो कुछ उसके पास था उसमें से अपने, यहाँ रात हो गई उसकी जिंदगी में, अगले बार एक और रात। पिछले साल एक रात की समय, इस साल दूसरी रात की समय। पिछले साल प्रभु एक सीढ़ी बनकर उसके सामने आया था, एक द्वार बनकर आया था और सामने सामने उससे बोला, मैं तुझे बचाऊंगा। लेकिन अब उसकी जिंदगी में एक और रात थी। इस रात में क्या हुआ? हालेलुया। वो फिर उसी रात को उठकर अपनी दोनों पत्नियों और दोनों दासियों को, 11 पुत्रों को लेकर यब्बोक नदी के घाट पर पार उतर गया। उसने वही नदी के इस पार उतर गया और अपना सब कुछ पार भेज दिया। तब याकूब अकेला रह गया और याकूब फिर अकेला रह गया। 20 साल पहले वो ऐसा ही एक दिन था, ऐसे ही एक रात थी जहां वो अकेला था। उसको सामने वो डरा हुआ था, वो सोचा कि वो उसका अंत हो जाएगा, लेकिन परमपिता परमेश्वर सिर्फ एक लाठी के साथ जो गया उसको इतना संपन्न बना दिया कि उस 2 दल बन गए थे। हालेलुया। अब उसकी जिंदगी में अगली बार एक और रात आ गई, अगला रात में वो बैठा है और वो अब देखो, तब याकूब अकेले रह गया और एक पुरुष आकर उसके साथ कुश्ती लड़ता रहा। संभल के पढ़िएगा, याकूब उस पुरुष से कुश्ती नहीं किया, वो पुरुष आकर याकूब से कुश्ती कर रहा है। हम अक्सर सोचते हैं याकूब रात भर प्रार्थना किया, हाँ प्रिया क्या हुआ होगा, लेकिन यहाँ याकूब से लड़ने वाला वो पुरुष था, याकूब नहीं था। वो पुरुष कौन है? हम इसी वचन में पढ़ सकते हैं कि 31 में पीनियल ने उससे निकलते निकलते सूर्योदय हो गया और उसने बोला कि ये पुरुष यहोवा है। याकूब बोल रहा है कि ये पुरुष यहोवा ही है और उसका नाम बदल देता है। मैं समय गया, फिर भी मैं पढ़ता हूँ। मुझे जाने दे, वो पुरुष बोल रहा है, मुझे जाने दे क्योंकि बोर होने वाला है। परंतु याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न देगा मैं तुझे न जाने दूंगा। तब उसने पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने बोला, याकूब। तब उसने कहा, अब से तेरा नाम याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर और मनुष्यों से लड़कर प्रबल हुए। याकूब जिंदगी भर लड़ता हुआ रहा, लेकिन वो असल में परमपिता परमेश्वर याकूब से कुश्ती कर रहा था। याकूब परमपिता परमेश्वर से भागता ही रहा। वो जहां जहां गया वो परमेश्वर को, यहोवा को अपना परमेश्वर नहीं बुलाता, अपना पिताजी का परमेश्वर बोलता था,
अपना दादाजी का परमेश्वर बोलता था, अपना परमेश्वर नहीं बोलता। जैसे कि अक्सर हम चर्च में जाते हैं और बोलते हैं, पास्टर जी प्रेयर कीजिएगा, पास्टर जी मेरे लिए प्रेयर कीजिएगा। अच्छा है बोलना, लेकिन खुद प्रेयर करना है, क्योंकि पास्टर जी का परमेश्वर आपका भी परमेश्वर है, पासवान का परमेश्वर आपका भी परमेश्वर है। हालेलुया। वो परमेश्वर तब तक परमेश्वर उसका दिल से लड़ता रहा। हम सोचेंगे कि याकूब प्रभु को छोड़कर भाग रहा है, लेकिन वो पैसा के पीछे जब भाग रहा है, प्रभु से सौदा करना चाहता है, वो कुछ भी कपट में लेना हासिल करना चाहता है, लेकिन उस रात वो प्रभु पर सामने घुटने टेका और प्रभु वो लड़ाई जीत ली। देखेगा, याकूब को आशीष करने के लिए याकूब से कुश्ती करना पड़ा यहोवा को। और यहाँ सबसे अच्छी बात देखिएगा, यहाँ प्रभु से उससे बोल रहा है कि उस जगह का नाम यहाँ पढ़ेंगे, इसलिए इस्राएल आज भी पीनियल ने उसने निकलते निकलते सूर्योदय हो गया और वो जंग के लंगड़ा हो रहा था। देखिएगा, सूर्योदय हो गया। अब इस्राएल की जिंदगी में एक सूर्योदय हो गया जब वो दिन बना और वो प्रभु के सामने अपने घुटने फेंका और उस रात प्रभु जीत लिए। हम सोचेंगे कि याकूब जीत लिया। हाँ, सच्ची है, याकूब जीत लिया, लेकिन वहां प्रभु भी याकूब को जीत लिया। इसलिए याकूब का नाम हटाकर इस्राएल रखा। और जानते हो याकूब ने क्या किया? इसलिए याकूब ने उस स्थान का नाम पीनियल रखा, क्योंकि उसने कहा परमेश्वर को आमने सामने देखने पर मेरे प्राण बच गया। और यहाँ लिखता है कि वहां उस जगह का नाम वो एल एलोही इस्राएल रखा। 33 का 20 में लिखा है, तब उसने वहां एक वेदी बनाई और उसका नाम एल एलोही इस्राएल, यानी कि परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर। पहली बार अपनी जिंदगी में वो बोल रहा है इस्राएल का परमेश्वर। आज तक इस्राएल यानी कि याकूब का नया नाम है, वो अपना पुराना नाम छोड़ दिया, नया नाम से वो बोल रहा है इस्राएल का परमेश्वर। सच्ची है, गुस्ती के बाद वो लंगड़ा बन गया, लाठी के सहारे ही चलता है, लेकिन वो अब पहली बार जिंदगी में बोल रहा है मेरा परमेश्वर। एक युद्ध के बाद मेरा परमेश्वर। हालेलुया। मेरा समय हो गया, मैं अभी बंद करना चाहता हूँ। पहली बार वो वहां एक बलिपीठ बनाया, एक वेदी बनाई याग देने के लिए। आज तक वो याग नहीं दिया, प्रभु के लिए कुर्बान कुछ नहीं किया। मैं देख रहा हूँ आजकल हमारी इक्लेसिया में, सारी इक्लेसियाओं में अनेक लोग हैं, वो अब परमेश्वर को अपना परमेश्वर नहीं मानते। अपने कारोबार में खुद का चीज करते हैं, अपनी नौकरी में खुद की चीज करते हैं, जिंदगी खुद की नजरिए से बिताते हैं। प्रभु की नजरिया से वो देखते नहीं, प्रभु जो करना चाहते हैं करते नहीं, और प्रभु के लिए कुछ भी कुर्बान नहीं करते। एक रात का नींद कुर्बान नहीं करते, एक दिन का खाना कुर्बान नहीं करते, परमेश्वर के लिए 10 रुपए कुर्बान नहीं करते, कुछ भी कुर्बानी नहीं देते, अपनी मर्जी से जिंदगी जीते हैं। अगर कुछ मुश्किल आए तब पासवान के पास भाग के दौड़ के बोलते हैं पासवान प्रार्थना कीजिएगा। क्यों? वो याकूब की तरह आज तक परमपिता परमेश्वर को अपना परमेश्वर नहीं बोला, अपना परमेश्वर नहीं बोला। हालेलुया। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब उसकी रात का अंत हो जाएगा, जब दिन बन जाने के बाद जब सूर्य उदय आ जाएगा, उस समय से वो बोलेंगे एल एलोही इस्राएल, यानी कि इस्राएल परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर। पहली बार बोल रहा है, सब बोलिए मेरा परमेश्वर, प्रदीप का परमेश्वर। हर एक व्यक्ति, ब्रिजमोहन भाई बोलिए ब्रिजमोहन का परमेश्वर। हालेलुया। जो यहाँ है अपना परमेश्वर का नाम बोलिएगा। और मैं अभी प्रार्थना करके बंद करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले 2-3 वचन पढ़ के परमेश्वर की वचन पढ़ना चाहता हूँ। मत, परमेश्वर ने ऐसा लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरा संग हूँ, इधर उधर मत डाक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और निश्चय ही तेरा सहायता करूंगा और अपने धर्मी दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। देख, जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित
और अपमानित होंगे, और जो तुझसे लड़ते हैं वे नाश हो जाएंगे, हाँ मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते झगड़ते हैं वे, तुम उन्हें ढूंढने पर भी ना पाओगे। जो तुझसे युद्ध करते हैं वे मर मिटेंगे, उनका अस्तित्व भी न रहेगा। हालेलुया। परमपिता परमेश्वर हमारा प्रभु है, प्रभु और बोल रहे हैं तेरी हानि के लिए बनाए कोई भी हथियार सफल ना होगा, और जितनी भी जीवों तुझ पर दोष लगाएंगे तू उन्हें दोषी ठहराएगी। यहोवा के दासों का यही भाग है, और वे मेरे कारण निर्दोष ठहराए जाएंगे। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। परमपिता परमेश्वर और भी हमारे लिए बहुत वचन बोले हैं, और परमेश्वर बोलता है क्योंकि याकूब के विरुद्ध कोई अपशकुन नहीं होता, ना ही इस्राएल के विरुद्ध कोई शकुन विद्या लागू होती है। हालेलुया। प्रभु हमको संभालने वाला प्रभु है। और प्रभु ये भी बोल रहे हैं परंतु तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, और वो तुम्हारे अन्न जल पर आशीष देगा, और तुम्हारे बीच से रोग दूर करेगा। हालेलुया। हे परमपिता परमेश्वर हम आपकी उपासना करते हैं। याकूब जैसे आपने लाठी के सिरे पर वो सहारा लेके आपकी उपासना की, हम भी आपकी उपासना ले रहे हैं। हे परमपिता परमेश्वर आप हमको आशीषित कीजिएगा, आप हमारे पीछे आकर हमको आशीषित कीजिएगा। जैसे याकूब ने कभी नहीं माना वो कि आप उनके परमेश्वर है, फिर भी आप उनके पीछे जाकर आप उनसे कुश्ती करके उसको आशीष दिया। वैसे ही है परमपिता परमेश्वर, हम सबको आप आशीष दीजिएगा, ताकि जैसे याकूब बोले एल एलोही इस्राएल, परमेश्वर यहोवा इस्राएल का परमेश्वर, वैसे ही हम बोले परमेश्वर प्रदीप का परमेश्वर, परमेश्वर एक एक व्यक्ति का परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु सबको आशीषित करे। है परमपिता परमेश्वर हम सबको आप आशीषित कीजिएगा, हमारे पीछे पीछे आप आइएगा, आप हमको संभालिएगा, हर एक व्यक्ति को आप संभालिएगा, कोई भी रोग उनके घर के पास ना आने पाए। आपकी आग से घेरा डाल दीजिएगा, आपकी देवदूत स्वर्गदूतों के दल भेजकर हमारे लिए युद्ध कीजिएगा। अनजाने में भी आप कोई गलती हो जाए फिर भी हे परमपिता परमेश्वर आप हमको संभालिएगा, क्योंकि आप हमारे परमपिता परमेश्वर है। आज से हम आपको अपने परमेश्वर मानकर आपके लिए कुर्बानी करने के लिए हमको सामर्थ्यशाली बनाइएगा। सब यीशु मसीह के अधिकार वाले नाम से आमीन आमीन।